नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब की। जी, विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन ही मीडिया के वर्ग को विधानसभा के अंदर जाने से रोक दिया गया। जी जी, बिल्कुल। जो कि काफी निंदनीय है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आमतौर पर हमेशा हर कोई यही कहता है कि जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। बिल्कुल। बिना मीडिया के या बिना मीडिया की आजादी के लोकतंत्र अपने आप में पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल। पंजाब सरकार जो इस वक्त पंजाब में सत्ता पर आसीन है, सत्ता में है, आम आदमी पार्टी की सरकार, जब ये सत्ता में आई तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उस वक्त लोगों ने भी एक बदलाव की चाहत में, बदलाव की इच्छा में ही जो पारंपरिक पार्टियां हैं, श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस, उनको नकार कर आम आदमी पार्टी को एक बहुमत दिया। 92 सीट्स इनको मिली। बिल्कुल। और इन्होंने अपनी सरकार बनाई। लेकिन सरकार बनाने के बाद अगर हम ये कहें कि हम 5 साल, जिस तरह से हमने अभी 1 साल निकाला है, तो 5 साल कैसे निकलेंगे कि आप मीडिया पर वो प्रतिबंध लगा रहे हैं, मीडिया के भी उस वर्ग पर जो कि पंजाब में एक बहुत ही प्रतिष्ठित वर्ग है। बिल्कुल। अजीत प्रकाशन समूह बिल्कुल के पहले तो विज्ञापन बंद कर दिए गए। बिल्कुल। सरकारी विज्ञापन। उसके बाद उनके टेंडर भी बंद कर दिए गए। उसके बाद अब आप ये देखिए, उसकी चरम सीमा ये हो गई कि विधानसभा सत्र, जो बजट सत्र शुरू हुआ शुक्रवार को, उस दिन पहले दिन ही, बजट के सत्र के पहले दिन ही विधानसभा भवन में अजीत प्रकाशन समूह के पत्रकारों को जाने से रोक दिया गया। फोटोग्राफर्स को भी रोक फोटोग्राफर, पत्रकार, सबको रोका गया। और सिर्फ ये, उनको ये लगा कि सिर्फ हमारे पर ये बात ना आए कि हमने अजीत को रोका, साथ में 1-2 उन्होंने जो मीडिया के अलग और वर्ग के लोगों को भी रोका और संस्थानों के लोगों को भी रोक दिया। लेकिन आप ध्यान से, अगर आपको शायद ये सूचित होगा कि जो एक लिस्ट बनी, जिसमें एक लिस्ट में सभी पत्रकारों को विधानसभा के अंदर जाने की अनुमति होती है, उस लिस्ट में उन पत्रकारों का नाम था जिनको रोका गया। ओह माय गॉड। और पंजाब के प्रति अजीत प्रकाशन समूह की आप देन देखिए। बिल्कुल, काफी इतना कमिटमेंट है उनकी पंजाबियत के लिए, इतनी है जी, लोगों की और आवाज। बिल्कुल। आप ये देखिए कि कमिटमेंट कितनी है बिल्कुल लोगों के लिए। और अगर सरकार की जो गलत नीतियां हैं, सरकार जिस रास्ते पर चल रही है, उसको अगर वो मीडिया दिखाता है तो क्या उसको ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए? आने वाले समय में मीडिया पर जो लगाई गई ये पाबंदी है, इसका असर सरकार को और पंजाब के लोगों को जरूर नजर आएगा। बिल्कुल आएगा। बिल्कुल नजर आएगा। और ये पाबंदियां उनको हटानी पड़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब सरकार को चाहिए कि इसकी तरफ खास ध्यान दे। जी, पंजाब सरकार जो इस वक्त बहुत ही प्रशासन बुरी तरह से फेल है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन उन सभी से ध्यान हटाने के लिए पंजाब सरकार ये काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। तो अगले मुद्दे पर बातचीत करेंगे। कहा जाता है कि खेल के मैदान के बिना कोई स्कूल नहीं होता। जी बिल्कुल। बच्चे दिन भर में पढ़ाई करते हैं, उनको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। उसके लिए स्कूल के जो खेल मैदान है, वहां पर प्रैक्टिस करते हैं, कसरत करते हैं, उसके लिए होने चाहिए। तो क्या कहेंगे कि अगर किसी स्कूल में स्कूल का मैदान ही नहीं होगा, खेल का मैदान नहीं होगा, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? जितनी पढ़ाई जरूरी है बच्चों के लिए, उतना ही उनका शारीरिक विकास यानी कि खेलने भी जरूरी है। बिल्कुल। स्ट्रेस होना बहुत अगर पढ़ाई करते वक्त मानसिक स्थिति जो है वो तनावपूर्ण हो जाती है। इसीलिए जितने भी स्कूल हैं, जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है सीबीएसई का, उसमें यही कहा गया है कि जितने भी स्कूल हैं, सभी स्कूलों में पढ़ाई के 5 या 4 पीरियड्स के बाद
एक खेल का पीरियड जरूर होना चाहिए और दिन में हर क्लास को एक पीरियड कम से कम जरूर मिलना चाहिए खेल के लिए। होना चाहिए, बिल्कुल जी। और अगर किसी स्कूल के पास खेल का मैदान ही नहीं होगा तो उसे स्कूल नहीं माना जा सकता, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की अभी ताजा तरीन जो टिप्पणी आई है, एक फैसला उन्होंने दिया है। हरियाणा के यमुनानगर जिले का एक गांव है, वहां के गांव में एक स्कूल जिन्होंने उनके पास खेल का मैदान था, ओके, लेकिन उस पर कुछ लोगों ने अनाधिकृत कब्जा कर लिया। ओके। वो कब्जा काफी लंबे अरसे से चलता रहा। स्कूल वाले भी काफी लंबे अरसे से उसकी लड़ाई लड़ते रहे। आखिर जो बात है वो हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दी कि जिन लोगों ने उस पर कब्जा किया है वो उस जमीन को लीगलाइज करवा सकते हैं, उसका जो बनता रेट है वो दे दें। और जो स्कूल है वो अपने लिए खेल का मैदान कहीं और जगह पर वैकल्पिक ढूंढ ले। वो कैसे हो सकता है कि जहां ये हाई कोर्ट की जजमेंट है। मैं इसके बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ आपको जजमेंट के बारे में बता रहा हूं। लेकिन यही मामला हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए और उसे गलत ठहराते हुए ये कहा कि जिस स्कूल में खेल का मैदान ही नहीं है वो स्कूल नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। बच्चों के लिए अगर वहां पर खेलने की जगह नहीं है, बिल्कुल, सिर्फ पढ़ाई के लिए कमरे बना दिए, ऊपर से ऊपर कमरे खड़े कर दिए, बिल्डिंग बना दी, खेल का मैदान नहीं है। अब जालंधर में भी एक दो स्कूल ऐसे हैं जिनके पास खेल का मैदान नहीं है। उन्होंने किसी पार्क में खेल का मैदान अपना एडजस्ट किया हुआ था, लेकिन वो सरकारी जमीन थी। जब सरकार ने ले ली तो उनके पास वो जगह नहीं रही। बच्चे कहाँ स्ट्रेस दूर करेंगे? बच्चे जो हैं वो खेल भी ढूंढते हैं और उनका शारीरिक विकास जरूरी है। अगर बच्चे खेलेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्कूल जिसके पास खेल का मैदान नहीं है वो स्कूल नहीं है। बिल्कुल। तो अगले मुद्दे पर बात करेंगे कि हमने पिछले अपने प्रोग्राम के जरिए भी बात की थी गोविंदवाल साहिब की जो जेल है, वहां पर झड़प के दौरान 2 गैंगस्टर जो है मारे गए थे, जिसके बाद अब तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में जो वो हत्याएं हुई थी वो पुलिस की मौजूदगी में हुई थी, जिसके बाद 5 पुलिसकर्मियों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर भी कानून की बात आती है सामने। जी, बात तो देखिए, पंजाब में पिछले 1-1.5 साल से 1 साल से कानून बिल्कुल है ही नहीं, कहीं नजर ही नहीं आता, ना बाहर और ना अंदर। बिल्कुल। लोग कहते हैं बाहर से। जेल के अंदर जहां पर बैरक बनी हुई है, जेल के अंदर मोबाइल फोन ले जाना मना है, वहां पर पहुंच नहीं सकता, वहां पर वो वीडियो तक बना रहे हैं। गैंगस्टर जो हैं पहले तो अंदर लड़ाई करते हैं। 2 गैंगस्टर्स वहां पे, एक गुट के गैंगस्टर दूसरे गुट के गैंगस्टर्स को 2 लोगों को मार देते हैं, उनकी हत्याएं हो जाती हैं। ये घटना है 26 फरवरी की। और कल 5 फरवरी को एक वीडियो वायरल हुआ, एक नहीं 2 वीडियो वायरल हुए हैं। एक 34 मिनट का है, एक 56 मिनट का है। यही गोविंदवाल जेल से जी, उसी जेल का, उसी हादसे का, उसी घटनाक्रम का, कि उस वक्त जब ये घटनाएं हुई, जब उनको मारा गया, उनको मारने के बाद जो गैंगस्टर्स जिन्होंने मारा था वो जश्न मना रहे हैं। माय गॉड। और साथ में ये एक संदेश दे रहे हैं कि जो हमारे सामने आएगा उसको हम यही हाल करेंगे। मतलब कि जेल में कोई खौफ ही नहीं रहा। और उसके साथ ही उस वीडियो में पुलिस के कुछ कर्मचारी भी नजर आ रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि पुलिस की मौजूदगी में ही ये सब हुआ, यानी पुलिस और जो जेल में बंद गैंगस्टर्स हैं उनकी आपस में मिलीभगत है। और इस बात को जो पंजाब के सीनियर पुलिस अधिकारी ने भी इसको एक्सेप्ट किया है, इसको स्वीकार किया है कि जेल में पुलिस अधिकारियों की
और गैंगस्टर्स की मिलीभगत की वजह से ही ये सब संभव हुआ है। बिल्कुल। और कानून व्यवस्था की जहां तक आपने बात की है, तो कानून व्यवस्था का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि बाहर वाले बदमाशों को तो बिल्कुल खौफ ही नहीं रहा। जी बिल्कुल। और कानून व्यवस्था को लेकर ही अगर किसी तरह की कोई बात मीडिया में की जाती है तो उस मीडिया पर पाबंदी लगाई जाती है। बिल्कुल, तो सरकार को इस और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये सारी बातें आपस में कोरिलेट होती हैं। बिल्कुल। तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है, सबसे बड़ी सेवा है जीवन की खुशियों को दूसरों के साथ बांटना। जी विकास जी। मन में खुशी हो तो बहुत इच्छा होती है कि हम अपनी खुशी को किसी के साथ बांटें, बिल्कुल, किसी के साथ शेयर करें। जब खुशी शेयर करते हैं, किसी के साथ बांटते हैं, तो खुशी दुगनी होती है। और यही हमारी सबसे अच्छी और समाज के प्रति ये सेवा है कि अगर कोई दुखी भी है या कोई ठीक नहीं है या उसके मन में किसी तरह की खुशी नहीं है, तो अपनी खुशी उसके साथ शेयर करने से अगर उसके मन में या उसके चेहरे पर भी कुछ खुशी के भाव आते हैं, तो ये हमारी उसके प्रति सेवा है। बिल्कुल। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।